युद्ध में घायल हो गए थे दशरथ। राजा दशरथ के विवाह के पहले कैकई महर्षि दुर्वासा की सेवा किया करती थी। कैकई की सेवा से प्रसन्न होकर महर्षि दुर्वासा ने कैकई का एक हाथ वज्र का बना दिया था और आशीर्वाद दिया था कि भविष्य में भगवान तुम्हारी गोद में खेलेंगे। समय बीतता गया और कैकई का विवाह राजा दशरथ के साथ हुआ। कई सालों के बाद स्वर्ग में देवासुर संग्राम प्रारंभ हो गया। देवराज इंद्र ने राजा दशरथ को सहायता के लिए बुलाया। रानी कैकई भी महाराज की रक्षा के लिए सारथी बनकर देवासुर संग्राम में पहुंची थी। युद्ध के दौरान महाराज दशरथ के रथ के पहिए की कील निकल गई और रथ लड़खड़ाने लगा। ऐसे में कैकई ने कील की जगह अपनी उंगली लगा दी थी और महाराज की जान बचा ली। राजा दशरथ कैकई के युद्ध भूमि में साहस से बहुत प्रसन्न हुए और उन्हें 3 वरदान मांगने के लिए कहा। कैकई ने उस समय प्रेमवश कह दिया कि जरूरत नहीं है, अगर कभी जरूरत होगी तो मांग लूंगी। कैकई ने राजा दशरथ को इसी वरदान के जाल में फंसा लिया और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांग लिया। लेकिन राम के लिए कैकई ने 14 वर्ष का वनवास ही क्यों मांगा, इसके पीछे कई राज हैं। कैकई ने ही भगवान राम के लिए 14 वर्ष का वनवास मांगकर यह समझाया कि व्यक्ति युवा अवस्था में अपनी 14 यानी 5 ज्ञानेंद्रियों, 5 कामेंद्रियों और मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार को बस में रखेगा, तभी अपने अंदर के घमंड और रावण को मार पाएगा। कैकई को था राम पर भरोसा। जिस समय ये घटना अयोध्या में घट रही थी, उस समय रावण की आयु में केवल 14 वर्ष ही शेष रह गए थे। यह बात कैकई जानती थी। यह घटना तो अयोध्या में घट रही थी, लेकिन इसकी योजना देवलोक में बनी थी। कैकई को राम पर भरोसा था, लेकिन दशरथ को नहीं, क्योंकि वह राम के साथ पुत्र मोह में बंधे हुए थे। भगवान राम ने की थी योजना की तैयारी। भगवान राम श्री हरि विष्णु के अवतार थे। यह सारी योजना उन्हीं की बनाई हुई थी। इस योजना में भगवान राम ने सरस्वती से मंत्रा की मति में अपनी योजना डलवाई। मंत्रा ने कैकई को वही सब सुनाया और समझाया जो सरस्वती करवाना चाहती थी। इसके सूत्रधार स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु थे। उन्होंने ही यह योजना तैयार की थी। राम से यह चाहती थी कैकई। कैकई यह जानती थी कि यदि राम अयोध्या के राजा बन गए तो रावण का वध नहीं होगा। इसके लिए वन में तप करना जरूरी है। कैकई चाहती थी कि राम केवल अयोध्या के ही सम्राट ना बने, वह विश्व के समस्त प्राणियों के हृदय के सम्राट बने। इसके लिए राम को अपनी समस्त शोधित इंद्रियों और अंतकरण को तप के द्वारा सिद्ध करना होगा। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आती है, मेरी वीडियोस पसंद आती है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।